आज की इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना, आज के आह्वान वचन से हम लोग आरंभ करें। भजन संहिता 19, 1 और 2 पद। भजन 19, 1 और 2 पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। आमीन। हम लोग आराधना का पहला गीत हम गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 95, साक्षी वाणी गीत नंबर 95। हे आश्चर्यवंत राजा, ग्रहण कर त्राण दाता। ग्रहण कर
मंडली खड़ी हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए जो पहला वचन पाठ के निमित्त ठहराया गया है वह हमें मिलता है याकूब की पत्री,
उसका दूसरा अध्याय, याकूब पत्र उसका दूसरा अध्याय पद 10 से लेकर आगे 17वें पद तक। याकूब 2:10 से आगे 17 पद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने वह यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तू ने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त किसानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडी बैठ जाए। हम आगे गाएंगे साक्षीवाणी 314, साक्षीवाणी 314 यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। जिसे सब पाते
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सब पाते उधार। रोगी जन बढ़ो, तौबा करो तुम, यीशु फिर जल्द आता है। जागते रहो, दुआ करो तुम, देखो आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सब पाते उधार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही धर्म है, और है वह जिंदगी अपनी। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सब पाते उधार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सब पाते उधार। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि इस जीवन यात्रा में तो हमें नहीं छोड़ा है परमेश्वर, और हर तरह के कठिन परेशानियां और नाना प्रकार के समस्याओं के बीच में होते हुए भी प्रभु तो हमारे साथ में रह के हमें आज तक सकुशल रखा है। प्रभु तो आप ही अपने वचन की उन हकीकतों को खोल परमेश्वर, जिसमें हम अपने विश्वास को आंक सके और विश्वास के अनुसार इस जीवन में चल सकें। हाँ परमेश्वर, हम तेरे राज व्यवस्था के अद्भुत बातों को हम सीख सकें। प्रभु तो हमारे गुनाहों को जानता है प्यार पिता, चूँकि तो हमसे प्रेम करता है, इसलिए तूने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है। धन्यवाद प्रभु। विनती यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के स्वर्ग राज में ग्रहण कर लेंगे। आमीन। आज के लिए जो धर्मशास्त्र से ठहराया हुआ है हमारे लिए वह वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और पद 34 से 46। गोस्पल अकॉर्डिंग टू संत मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 34 अप टू 46। इसमें ऐसा परमेश्वर का वचन हमें लिखा हुआ मिलता है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक पुरानी कहावत है, फूट डालो और राज करो।
हमारे पुरखे लोग बताते थे या आज भी बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो अंग्रेज़ों की नीति थी वह फूट डालो और राज करो का था। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भी यह बदस्तूर जारी है और यह शब्द शैली जो हमारे बीच में आज भी प्रचलित है, इसे हम व्यवहारिक जीवन में ज़रूर देखते हैं कि किस तरह बाहुबली लोग फूट डालते हैं और राज करते हैं। लेकिन यीशु के विषय में इस कहावत को हम किस तरह चरितार्थ करेंगे? यदि हम प्रेरित क्रिया की किताब को पढ़ते हैं 23वें अध्याय में, जहाँ पौलुस को एक बार भीड़ ने पकड़ ली और यहूदी लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका जीवन ही समाप्त करना चाह रहे थे और मिलिट्री पुलिस को पता चला और वह भीड़ से बचा करके पौलुस को अपने यहाँ सुरक्षित ले आता है। और यहाँ भी भीड़ पीछा करते हुए पहुँच गई और वे लोग अपने हवाले कर देने की मांग करने लग गए थे। इस समय पौलुस को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिला कि क्यों मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। जब वह प्रत्युत्तर में उपदेश देने लगा तो वहाँ जो लोग उपस्थित थे भीड़ में, उसमें सदूकी फरीसी लोग थे। और इसीलिए जब पौलुस को पता चला कि इस भीड़ में सदूकी लोग भी हैं और सदूकी वे लोग हैं जो अनंत जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्ग और स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते हैं, और पौलुस इसी बात को लेकर के वहाँ पर पुनरुत्थान की बात कहने लग गया, जिससे भीड़ के लोगों के बीच में खलबली मच गई। कुछ कहने लगे कि हम ये पुनरुत्थान की बात, जी उठने की बात को नहीं मानते हैं, और कुछ बोलने लगे कि नहीं, यह तो होता ही है। और उस तरह उस भीड़ में फूट पड़ गई। कुछ तो पौलुस के समर्थक हो गए और कुछ पौलुस के विरोधी हो गए। तो यीशु मसीह क्या कुछ ऐसी अपने जीवन में प्रैक्टिस करते थे, व्यवहार करते थे? आज के वचन में हम लोग इसी को देखने का प्रयास करते हैं। ये सवाल, इससे पहले अगर देखेंगे तो 2 सवाल यीशु ख्रिस्त के सामने रख दिया गया था। फरीसी लोगों ने उसके सामने में यही सवाल रखा कि क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसमें यीशु को सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर देना था, लेकिन उनके कपटपूर्ण सवाल को जान करके यीशु सीधे उत्तर नहीं देता है। और इसीलिए इसी 22वें अध्याय का ये 15 पद से 22 तक देखेंगे तो यहाँ वही सवाल हुआ और यीशु ख्रिस्त ने साफ साफ कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। और इसके बाद फिर सदुकी लोग सवाल किए यीशु ख्रिस्त को कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, इस पर इसको वे लोग मानते थे। और इसीलिए यीशु ख्रिस्त से सवाल करते हैं। और सवाल यह था कि उनके यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने के बाद वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। सदुकी लोग तो जी उठने की बात को विश्वास ही नहीं करते थे और अपने स्वभाव के विरुद्ध इस तरह की बात क्यों यीशु से सवाल किए। साफ है कि इसमें भी वे लोग यीशु ख्रिस्त को बातों में फंसाने का कोशिश किए थे। लेकिन यीशु ख्रिस्त ने यहाँ साफ कहा कि मरने के बाद में जब लोग स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा जीवन नहीं होगा। यीशु ख्रिस्त कहते हैं
क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। और यही जवाब उनको दिया गया, जिससे कि सदूकी लोग भी चुप हो गए। अब फरीसी और सदूकी, ये दोनों दल के लोग यीशु को सवाल किए और यीशु के जवाब से उनका मुंह बंद हो गया। अब तीसरी बारी है। यहाँ सब फिर वही सवाल करते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यहाँ पर ये तीसरी सवाल है और यह व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक को तो मालूम होना चाहिए कि असल में व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। इसको वे लोग भले भांति जानते थे। तो इससे पहले कि आगे हम जाएं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये फरीसी कौन थे और सदूकी कौन थे और ये व्यवस्थापक कौन थे, इन पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर फरीसी लोगों की चर्चा हम लोग बहुत बार सुनते हैं। और फरीसी लोग कैसे थे? ये लोग व्यवस्था के पालन करने वाले लोग थे, रत्ती की बातों को मानने वाले थे। और चूंकि जनसाधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोगों को, जनसाधारण को ये लोग पापी समझते थे और अपने को धर्मी ठहराते थे, इसलिए कि ये व्यवस्था की बातों को पूरा करते हैं। इसलिए ये घमंडी लोग थे। जनसाधारण के लोगों की दृष्टि में ये लोग अच्छे लोग तो नहीं होते थे, क्योंकि ये इलाइट ग्रुप के लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे, इसलिए इनके विरोध में कोई खुलकर नहीं बोलता था। तो समाज में, यहूदी समाज में इनका एक दबदबा था। ये एक दल के लोग थे, ये यहूदी लोग ही थे, लेकिन यहूदी लोगों के बीच में ही एक पंथ के लोग थे। तो इस तरह से इनका समाज में अपना एक रुतबा था, अपना एक पद था, अपना एक अधिकार था। और यीशु ख्रिस्त के साथ में इनका टक्कर हर समय होते रहा था। और सदूकी की बात करते हैं तो ये सदूकी लोग भी यहूदी समाज में एक स्थान रखते थे। और इनका आरंभ, इस दल का आरंभ बताया जाता है कि ये दाऊद और सुलेमान के राज्यकाल में हुआ था। उनका जो याजक था वो सादोक था और उसी के अंशवंश के लोग ये सदूकी कहलाने लग गए। ये भी समाज में अपना कुछ प्रभाव रखते थे, लेकिन इनके साथ में विशेष बात यह है कि ये लोग स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे और ये लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं करते थे। अनंत जीवन और इस जीवन के बाद जीवन है, इस बात पर वे विश्वास नहीं करते थे। और इसीलिए इनका भी समाज में अच्छा लोगों के बीच में इनके प्रति विचार तो नहीं था। और एक शास्त्री है, शास्त्री की बात भी हम लोग पाते हैं। ये शास्त्री लोग, ग्रीक में हम लोग एक शब्द पाते हैं शास्त्री के लिए, अंग्रेज में इसको स्क्राइब कहते हैं। ये शास्त्रियों के लिए ग्रीक शब्द है ग्रामातेस। और इसी ग्रामातेस शब्द से अंग्रेजी में ग्रामर शब्द आया है। अर्थात इनका काम ही था व्यवस्था की बातों को अच्छा से देखना, अच्छा से उनका व्याख्या करना, अच्छा से साहित्यिक रूप से उनको सुधारना, ये तमाम काम होता था। और चूँकि ये व्यवस्था का अध्ययन करते थे, इसलिए ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कौन बात कहाँ पर लिखी हुई है। और इसलिए ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, ये लोग विद्वान लोग थे और व्यवस्था का व्याख्या करने का जिम्मा इनके ऊपर था। और बताया जाता है कि हम लोग जो 10 आज्ञा पाते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर खींच तान करके इन्होंने लगभग 600 नियम और उपनियम बना दिए। स्वाभाविक है, इन 600 नियम और उपनियमों को पालन करना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। और इसलिए फरीसी लोग ही थे जो इनका पालन करने के लिए वे समर्पित लोग थे। फरीसी शब्द का अर्थ ही है अलग किए हुए लोग, और इस तरह से वे लोग वही काम करते थे। ये
इन दल के अलावे भी और एक दल था जिनका प्रभाव यहूदी समाज में था। वो 22 अध्याय का 16 पद में मिलता है। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, अर्थात यहाँ पर हेरोदी लोग भी हैं। ये शासक वर्ग के लोग रहे हैं। हम लोग हेरोद राजा की बात करते हैं तो ये हेरोदी जो एक घराना है उसमें से आता था। ये लोग शासक लोग थे। ये भी समाज में अपना कुछ प्रभाव डालते थे। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग कितने समाज के लिए कलंक उत्पन्न करते थे, इसका तो हम लोग 23 अध्याय के कुछ पदों में देख सकते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने कैसे शब्दों से उन्हें डांटा। 23 का 15 पद में मिलता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। आगे 16 पद में मिलता है, हे अंधे अगुओ तुम पर हाय। फिर 23 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। इतना कठोर बात वो उनको कहता है। 23 पद में लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। 25 पद में भी लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। 27 पद में भी मिलता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। फिर 29 पद में भी मिलता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। ये कठोर बात यीशु ख्रिस्त ने इन लोगों के विषय में कही है। इसलिए हम लोग कहेंगे इनका व्यवहार से लोग त्रस्त आ जाते थे, तंग आ जाते थे। धर्म के नाम पर कितने गरीब लोगों का शोषण करते थे, इसको यीशु ख्रिस्त सही से जानता था। तो यही लोग, जब सदुकी लोग अलग थे, फरीसी लोग अलग थे, लेकिन जब इन दोनों दल को यीशु ख्रिस्त ने उनके सवालों का अच्छा जवाब दिया और उनका मुंह बंद कर दिया, अब वो दोनों एक हो गए। अर्थात अलग अलग पंथ, अलग अलग विश्वास, अलग अलग दल के लोग यीशु के सवाल जवाब से अब एक हो जाते हैं और एक होकर के एक व्यवस्थापक, जिसको अंग्रेजी में लॉयर कहा गया है, एक व्यवस्थापक को उन्होंने ठहरा दिया कि यीशु से आप सवाल कीजिए। और यही व्यवस्थापक वचन में हम लोग पाते हैं, उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा पड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ये लॉयर जानता था कि बड़ी आज्ञा क्या है। फिर भी यहाँ पर परखने के लिए हम लोग वचन में पाते हैं कि उसने उससे पूछा और यीशु ने कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये जो सारे मन की बात है और सारे प्राण की बात है और सारी बुद्धि की बात है। प्राण के लिए अंग्रेजी शब्द हार्ट आया है, हृदय। और हम कहेंगे जब परमेश्वर को सारे हृदय के साथ में प्रेम करना है, इसका मतलब क्या है? हमारे हृदय में ही घृणा या प्रेम की बात उत्पन्न होती है, भले या बुरे की बात उत्पन्न होती है। अच्छा सोच या बुरा सोच ये हृदय से ही आता है। और यहाँ पर यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि अपने सारे मन से, अर्थात अपने हार्ट से, अपने अंतःकरण से परमेश्वर को प्रेम करना है, इससे कोई गलती नहीं होगी। हम लोग कुछ भी बोलते हैं या करते हैं, उसमें साफ है कि हमारे हृदय से वो बातें आती हैं। यीशु ख्रिस्त मत्ती 12 का 34 और 35 पद में कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अर्थात ये हर्ट है,
ये हमारा हृदय है। और यह वचन जिसको एक अंग्रेजी कमेंटेटर कहते हैं कि इट इज़ द सीट ऑफ मैन्स अफेक्शन। ये जो हृदय है मनुष्य के प्रेम का सीट है, कुर्सी है, एक बैठक है। अर्थात मनुष्य क्या कर सकता है, क्या भला कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है, इसका वास स्थान तो हृदय ही है। और इसीलिए यीशु ख्रिस्त ने कहा अपने सारे मन से अर्थात दिल से, हृदय से परमेश्वर को प्रेम रख, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और आगे यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि अपने सारे प्राण के लिए अंग्रेजी शब्द सोल है। अर्थात यही वह जीव है, वह श्वास है जिसके चलते हम लोग जीवित रह सकते हैं। अर्थात हमको जिंदा रहना है तो हमको श्वास लेना है, और हम जिंदा रहेंगे तभी हमें एक चेतना होती है। अर्थात शरीर से हम जो कुछ करते हैं यह हमारे सोल अर्थात प्राण के द्वारा से संभव है। हमें प्राण है तब तक हम चलेंगे फिरेंगे, तब तक हम बात करेंगे, तब तक हम रोएंगे, गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे, उदास होंगे। ये सारी बातें जो दैहिक जीवन को चलाने के लिए जरूरी है वह प्राण है, और प्राण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हमको सारे प्राण से हमको परमेश्वर को प्रेम करना है, और अपनी सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रख। ये बुद्धि, और इसी को भी एक विद्वान कमेंटेटर कहता है इट इज़ द सीट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अर्थात ये जो माइंड है, ये जो बुद्धि है, वो हम क्या तर्क कर सकते हैं, क्या सोच कर सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, इनका वो वास स्थान है। अर्थात कि अगर हम बुद्धि की बात कहते हैं तो हम बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से तर्क करते हैं, हम समझ सकते हैं किसी चीज़ को। अर्थात कि हम जो कुछ भी सोच विचार करते हैं उसका केंद्र बुद्धि है। अर्थात यीशु ख्रिस्त अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखने की बात कहते हैं। इसका मतलब तो हो गया एक मनुष्य के जीवन में जीवित रहने के लिए और सोच विचार करने के लिए और प्रेम करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सारी बातें मिल करके हमको परमेश्वर को प्रेम करना है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वैसे ही पड़ोसी से प्रेम हमको करना है, यानी कि हम भी उसमें शामिल हैं। तो यह जो परमेश्वर से प्रेम करने की बात है हमारे बीच में एक त्रिकोण बनाता है। अर्थात परमेश्वर है, हम हैं, उसके बाद हमारा पड़ोसी है। अर्थात परमेश्वर से जो कुछ भी पाते हैं उसको हम अपने पड़ोसी से उसको साझा करते हैं। अर्थात कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए पड़ोसी से हमको प्रेम करना, ये ठीक बात है। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने का जो व्यवहारिक रूप होगा वो तो पड़ोसी से प्रेम करने के द्वारा ही होगा। हम लोग याकूब की पत्र में पाते हैं कि विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अर्थात हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसको व्यवहारिक रूप में हमको पड़ोसी के साथ में देना है। और इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को जानने का दावा करते हैं और अपने पड़ोसी से यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो ये तो बिल्कुल झूठी बात हो सकती है। और यूहन्ना की पत्री में यही बात लिखी गई है कि परमेश्वर से प्रेम की बात कहना और भाई से बैर वह झूठा हो सकता है भी कि हम दावा करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन अपने भाई से, अपने पड़ोसी से बैर करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को जानने की बात या कभी नहीं हो सकेगी। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये बात को उन्होंने सदुकियों और फरीसियों के बीच में रख दिया और ये शास्त्री लोग थे, व्यवस्थापक लोग थे, उनके सामने में रख दिया। अब इनमें से
क्या करना है। यदि परमेश्वर को प्रेम करना है तो हम पड़ोसी को नहीं झुठला सकते हैं। और फरीसी और सदूकी और व्यवस्थापक, इनका तो जन साधारण के लिए मन में अच्छी बात कभी नहीं रही है। और इसीलिए यीशु ख्रिस्ट जवाब में यही कहा कि परमेश्वर को सारे प्राण और सारे बुद्धि और सारे मन से प्रेम करना है। और यही प्रेम करना बृहत आज्ञा को ये शामिल करता है। अर्थात कि बहुत सारी आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं तो हम लोग जानते हैं, लेकिन 600 लगभग आज्ञाओं को इन्होंने बनाकर लोगों को मानने के लिए उसको दे दिया। तो इन सब 600 बातों को, आज्ञाओं को मानना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। लेकिन सिर्फ अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो ही प्रेम सारे आज्ञाओं को वो समेट लेता है। अर्थात जो भी पड़ोसी प्रेम की बात है या 10 आज्ञाओं की बात हम लोग जानते हैं, तो ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। अर्थात हम एक बात, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करें तो सारे के सारे आज्ञाएं इनके अधीन आ जाते हैं। मसीह प्यारे भाई और बहनों, ये प्रेम और प्रेम की बातों को मानने के बाद हम बहुत स्थानों पर पाते हैं। ये मत्ती 22:39 में तो पाए हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। फिर यूहन्ना 13:35 में लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले होने का मतलब क्या है? बातों को मानना है, आदेशों का पालन करना है, सेवा शुद्धि करना है। और इसीलिए चेला होना, इसका मतलब हमको आपस में प्रेम रखना है। आगे वचन में पाते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। यह पौलुस की बात है। अर्थात हम ख्रिस्त जीवन की बात करते हैं तो प्रेम हमें करना ही है। इसके बिना हम ख्रिस्तिया होने का दावा नहीं कर सकते हैं। मसीह प्यारे भाई और बहनों, प्रेम कैसा होता है इसको हम लोग पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री के 13वें अध्याय में बहुत ही सुंदर पाते हैं, जहाँ 13 अध्याय के 4 पद से आगे मिलता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये यहाँ पर एक लंबी चौड़ी यहाँ पर सूची है जो प्रेम के विषय में ही बखान करते हैं। अर्थात हम प्रेम से हटके मसीह जीवन किसी भी तरह से जी ही नहीं सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम एक समर्पित भाव से पूरी ईमानदारी के साथ में हम परमेश्वर से प्रेम करें। मसीह प्यारे भाई और बहनों, तब तो यीशु ख्रिस्ट का फूट डालो और राज करो की बात कहाँ पर पूरी होती है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि फूट हो जाए, लेकिन ये जो परंपरागत शत्रु सदूकी और फरीसी हैं उनको उसने अपने जवाब के द्वारा से एक कर दिया। ये लोग एक साथ इकट्ठे थे। हम कहेंगे यीशु ख्रिस्त नहीं चाहता है कि वह किसी का नाश हो, वो यही चाहता है कि सत्य तक वह पहुंचने पाए, सच्चाई को पहुंचे। यीशु ख्रिस्त स्वयं ही कहते हैं, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। अर्थात जो कुछ भी यीशु ख्रिस्त यहाँ हेरोदियों के बीच में, सदूकी और फरीसियों के बीच में और व्यवस्थापकों के बीच में कहा, वो वही चाहता था
कि लोग सत्य को जाने, सच्चाई को जाने, और इसीलिए तो इनका मुंह बंद हो गया। इनके उद्देश्य से लोग चकित हो गए। यहाँ पर और भी लोग थे। ये जो सवाल जवाब हो रहा था वो लोगों के बीच में हो रहा था, और इसलिए कि यदि यीशु ख्रिस्त जवाब देने में चूक जाए तब तो लोगों के बीच में उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और उसको कम करने के लिए ये जो सदूकी और फरीसी और शास्त्री लोग उपाय कर रहे थे, उससे उनके पद को, उनके हैसियत को यहाँ पर बट्टा लग रहा था। वो यीशु के सामने नीचे हो जा रहे थे और इसलिए चाहते थे कि यीशु ख्रिस्त का काम तमाम हो और लोग जाने कि यीशु ख्रिस्त जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु ख्रिस्त जो कुछ भी किया उस सच्चाई को ये सदूकी भी जान गए, फरीसी भी जान गए और शास्त्री लोग भी जान गए। यीशु ख्रिस्त फिर अपनी ओर से सवाल करते हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मसीह कौन है? यह मसीह किसका पुत्र है? यह सवाल यीशु ख्रिस्त ने उनके बीच में रख दिया। और साधारण रूप से हम लोग बाइबल में ही पाते हैं कि हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, अर्थात दाऊद तो स्वयं ही यीशु को प्रभु कहता है, तो उसका पुत्र कैसे ठहरा? अर्थात मसीह का जो काम होगा उसको दाऊद का संतान नहीं कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद स्वयं ही उसको प्रभु कहता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। अर्थात ये जो मसीह का काम है वो है इस्राएल को गुलामी से स्वतंत्र करना। मसीह का जो काम है वह सभी शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। मसीह का जो काम है वो जगत में शांति बहाल करेगा। और मसीह का वह काम है जो लोगों को बहुतायत का जीवन देगा। अर्थात ये तमाम बातें मसीह करेगा। और उसके सेवा से यह स्पष्ट हो चुका कि असल में यीशु मसीह है, यीशु ख्रिस्त है। इस बात को उसने अपनी सेवा के द्वारा से रख दिया था, दिखा दिया था कि वह मसीह है। और जब मसीह है तो दाऊद का पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको दाऊद स्वयं प्रभु कहता है। मसीह प्यारे भाई और बहनों, तो आज हमारे जीवन में प्रेम का कुछ चिन्ह तो होना ही चाहिए। और बिना चिन्ह दिखाए हम कैसे प्रकट कर सकते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं? और इसीलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल ही सक्रिय रूप से हमें अनुभव हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए हमारा काम इस बात को प्रकट करे। वचन में हम लोग पाते हैं, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7:12 में हम लोग पाते हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में भला करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता मदद करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे दुख सुख में हमारी सहायता करें। तो ये सब बातें हम दूसरों के लिए भी करेंगे और मसीह की व्यवस्था को पालन करने के द्वारा इसे यह संभव होगा। आज वैसी बात नहीं है कि सदूकी हमारे बीच में नहीं है, वैसी बात नहीं है कि फरीसी और शास्त्री और व्यवस्था पर लोग हमारे बीच में नहीं हैं। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो सवाल पर सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब देने की ओर नहीं होते हैं, सिर्फ सवाल करते हैं। तो इस तरह के सवाल से क्या होता है? विवाद उठ जाता है और इसी तरह के सवालों से विवाद उठता है और कई मंडलियाँ और मसीह परिवार बिखरता है। इसको हम भली भांति जानते हैं। तो ये फरीसी हमारे लिए अच्छे नमूने के लोग नहीं हैं। सदूकी
और ये जो शास्त्री हैं हमारे मसीह जीवन के लिए अच्छे नमूने के लोग नहीं, लेकिन यीशु ने इन दोनों को कम से कम एक मंच पर आने का एक मौका दिया कलीसिया को। और हम सभी मसीहों को आज यही काम करना है कि विरोधी बहुत होंगे, लेकिन उन विरोधियों को हम सच्चाई से अवगत कराएं, उनको एक होने का मौका दें। परमेश्वर इस बात में हमारी अगुवाई और सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है और इस प्रेम को हम पड़ोसी प्रेम में प्रकट करते हैं, और इसीलिए यही पड़ोसी प्रेम तुझ सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने की बात को प्रमाणित करता है। प्रभु, हर विश्वासी को यह सामर्थ्य कि आज तेरे प्रेम को लेकर के पड़ोसी से प्रेम कर सकें, और पड़ोसी से प्रेम करने के द्वारा से तो सच्चे परमेश्वर को प्रेम करने की बात हम प्रकट कर सकें। प्यारे प्रभु, तू हम पर दयालु, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। विनती यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं प्रभु, दया से सुन के ईश्वर के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे अनंत जीवन के लिए। आमीन। उसे पुकारो वो सुनता है। यीशु नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो। यीशु नाम की स्तुति करो, यीशु नाम की स्तुति करो। वह सच्चा और उद्धार करता, हमें सब पापों से बचाता। उसके नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो।
रखो और भरोसा करो, वो सबका है तारणहार। विश्वास रखो और भरोसा करो, वो सबका है तारणहार। उसे पुकारो वो सुनता है, यीशु नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो, यीशु नाम की स्तुति करो, यीशु नाम की स्तुति करो। वह सच्चा और उद्धार करता, हमें सब पापों से बचाता, उसके नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो। आइए हम आराधना का तीसरा गीत हम गाएंगे, साक्षी बानी 296 धन हो वह प्रेम की डोर जो जोड़ती मनों को। जो जोड़ी मनों को
कृष्ण में मेरे प्रियो, जो अपील मंडली की ओर से भाई बहनों को किया गया, आह्वान किया गया, हम आपका शुक्रगुजार हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उसका प्रत्युत्तर दिया है, आपने अपना मुट्ठी खोला है और अपना अंशदान, अपना आर्थिक सहयोग भिन्न रूप से आपने प्रदान किया है। जैसा कि कलीसिया या हमारी मंडली का जो माफ करेंगे, हमारी मंडली का जो अकाउंट नंबर आपको बताएगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है। मैं उसके लिए पूरी मंडली की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ और निश्चय ही आपसे यही आशा है, उम्मीद है कि आपका हाथ हमेशा बढ़ा रहेगा और हम मिल करके परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम सारी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में हम सभी मिलकर भिन्न भिन्न स्थानों में आपस में जुड़ करके ऑनलाइन के द्वारा से हम तेरी आराधना स्तुति करने पाते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर, तू भला है, तू अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला है, अपनी आशीषों को बहुतायत से देने वाला है। पिता, सचमुच तू ही हमारा पालनहार होकर के हमें तू ही पालता है, तू ही हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। और जैसा तूने कहा है कि जो तेरा भय मानते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी और तू हर एक उत्तम आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम मंडली के एक एक भाई बहनों को हम तेरे निकट लाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो एक एक के संग हो, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में भी तेरी आशीष हो, एक एक के पारिवारिक जीवन में तेरी आशीष हो और एक एक का घराना तेरा उद्धार को प्राप्त करें। हाँ पिता परमेश्वर, और इससे ही तूने हमें भिन्न भिन्न तरह के उपाय दिए हैं, आजीविका के उपाय दिए हैं, नौकरी के रूप में दिए हैं, व्यवसाय के रूप में दिए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और इस तरह से तू हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें आशीषित करता है और उसमें से हम मुट्ठी खोल कर जो भी दान अर्पण करते हैं प्रभु, मंडली के एक भाई बहन जो तेरे सामने अपना अंशदान, अपना दसवांश, अपना जो भी भेंट गिरजा सैन्य के रूप में, घड़ा सैन्य के रूप में लाते हैं प्रभु परमेश्वर, और भिन्न भिन्न दानों के रूप में, डेवलपमेंट दान के रूप में और भी अन्य दानों के रूप में लाते हैं, हम उसके निमित्त प्रभु धन्यवादी हैं और हम उसके निमित्त तेरा भी धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक के भंडार भरपूर रख, हर एक के खत्ते भरे रहे और किसी भी बात की कमी घटी कभी ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, सच तू हमारा ऐसा परमेश्वर है जो कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर है जो अपनी आशीष हमें भिन्न भिन्न रूप से प्रदान करता है, अर्थ के रूप में, रुपये पैसे के रूप में, अन्न जल के रूप में, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, पारिवारिक शांति के रूप में और भी कई तरीके से तो हमें आशीषित करता है। लौकिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर तरह से तेरी आशीष हमारे जीवन में आती है। हाँ पिता, होने दे कि मंडली के भाई बहन तेरी आशीष को लेने के लिए हम सब तत्पर रहे, तैयार रहे, चौकस रहे और निश्चय ही प्रभु विश्वास के द्वारा हर एक को तेरी आशीष को बहुत ऐसे अपने जीवन के लिए ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक को तू हर रोग बीमारी से बचा के रख, महामारी से बचा के रख, इस कोरोना की महामारी से तू बचा। हाँ पिता, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इससे ग्रसित हैं उन पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा कि वे चंगे हो जाएं। उस यीशु मसीह के नाम में जो प्रभु और उद्धार करता है, जो जगत का बचाने वाला है, उस यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं और निश्चय ही तेरी शांति हर एक को मिले। जो इस वक्त भिन्न भिन्न स्थानों में है प्रभु,
घर में है, अस्पताल में है, दुख में है, पीड़ा है में है, वे तेरी ओर अपना ध्यान कर रहे हैं। इस ऑनलाइन के द्वारा भी प्रभु परमेश्वर वे तेरी आराधना कर रहे हैं। उन्हें शांति दे, उनके दुखों को दूर कर, उनके बोझ को तू उनसे हटा ले प्रभु। तू तो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हाँ प्रभु, तू कहता है बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, सचमुच में जो भिन्न भिन्न कर्म कामों के बोझ से, चिंताओं के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु परमेश्वर, तू कहता है कि हम अपना बोझ तुझ पर डाल दे, क्योंकि तुझको हमारा ध्यान है। हाँ प्रभु, तू ऐसा भला परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त फिर भी हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु इस वक्त स्वास्थ्य में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सबों को विशेष रूप से हाथों में सौंपते हैं। तो उन्हें अपनी सुरक्षा बनाए रख, अपनी कुशलता बनाए रख, उन्हें भला चंगा कर और वे प्रभु स्वस्थ रह करके लोगों की सेवा कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक अपने कामों को अच्छी रीति से करने में तुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इच्छा शक्ति प्रदान कर, ताकि हर एक अपने कामों को विश्वास योग्यता से करते हुए आगे बढ़ सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने कलीसिया के हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया के प्रशासन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने हमारे बिशप हैं, हमारे जितने पुरोहितगण हैं, जितने प्रचारकगण हैं, जितने भी सेवकगण हैं प्रभु, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबों की तू ही अगुवाई कर, सबों को अपनी आशीष दे और हर एक का जीवन तेरे अगुवाई में चलने पाए, तेरी आशीष में चलने पाए और निश्चय ही प्रभु एक एक तेरी सेवा में लगे रहे, हर एक कमर बांध कर तेरी सेवा में आगे बढ़ते रहे। तो ऐसा अनुग्रह कर हाँ पिता परमेश्वर कि वे तेरे इस निर्मल वचन को प्रभु परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो आप ही हमारे जितने भी हमारे मित्रगण हैं, इस देश में हो चाहे विदेशों में हो, सबों को आशीषित कर, सबों को सुरक्षित रख, सबों को अपनी कुशलता प्रदान कर, ताकि हर एक अपने स्थानों में रहते हुए तेरी महिमा कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज अपने इस राज्य के और अपने देश के सभी अगुओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो आप ही उन्हें अपना ज्ञान दे, अपनी समझ दे, ताकि वे इस देश को अच्छी रीति से चला सके। राज्य के जितने भी हमारे अगुए हैं, हमारे गवर्नर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी मंत्रीगण हैं, फिर विभागीय मंत्रीगण हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी अपने कामों को मुस्तैदी से कर सके, ऐसी योग्यता हर एक को दे, ऐसी अगुवाई हर एक को दे। और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने भी परमेश्वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो आप ही सबों की सहायता कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। जहाँ भी तूने परिवार में तूने बालक बालिकाओं का दान दिया है, उन्हें आनंदित किया है, हाँ प्रभु परमेश्वर, उन्हें अपनी सुरक्षा में तो बनाए रख और निश्चय ही वे तेरे अनुग्रह से सुरक्षित रहे, कुशल से रहे। उसी तरह से जिन परिवारों से उनके प्रियजन विदा हो गए, हाँ प्रभु परमेश्वर, मृत्यु के द्वारा से सनातन विश्राम में चले गए, उन सभी परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी शांति एक एक परिवार को मिलने पाए। हम सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो कुछ हमने मांगा है, नहीं मांगा है, तो हमारे मांगने से बढ़ करके हमें देता है। हमारी यह प्रार्थना मसीह के नाम से है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और उन परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन।
अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी। अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा। मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं
ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए,